नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरे देश में नया साल का जश्न मनाया जा रहा था, तब जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भयानक भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ बाद में कई छोटे अर्थक्वेक्स भी आए। टोटल में 155 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए सिर्फ एक दिन में। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान में वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगीं। जापान की मीटोलॉजिक एजेंसी ने बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इश्यू करी थी। हालांकि बाद में इस वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। दर्जनों बिल्डिंग्स गिर गईं, हज़ारों घरों में लाइट खत्म हो गई, कई घर आग में लिपट गए और ऐसा 2 जनवरी 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फुमियो किशिडा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। इसकी ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है फंसे हुए लोगों को निकालने में। लेकिन 2 जनवरी को एक और हादसा देखने को मिलता है इस देश जापान में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो की एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग में लिपट जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह प्लेन अर्थक्वेक में फंसे लोगों को निकालने के लिए तैयार किया जा रहा था। दूसरे प्लेन में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सेफली एवाकुएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के प्लेन पर 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 39 साल के इकलौते कैप्टन जो जिंदा निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ उठते हैं। पहला तो ये कि आखिर जापान में ही इतने सारे भूकंप और सुनामी ज़्यादा देखने में क्यों मिलते हैं, और दूसरा ये है कि जापान इस डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक किसी और देश में आता तो शायद हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है अभी तक, तो कैसे जापान बचा पाता है उन चीज़ों से, आइए समझते हैं इस वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं इस नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे। कोई भी ज़मीन जिसके 3 तरफ पानी होता है। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि इस रीजन से करीब 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी टोक्यो में भी अर्थक्वेक को महसूस किया गया था। हमारा सवाल यह है कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। इसका जवाब भी नक्शे में छिपा है। इस नक्शे में देखिए, यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? यह धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर हैं जो अर्थ की क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती हैं। धरती की कोर में जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कॉन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती है। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर लाई करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यह है कि वह ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही है। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यही सबसे मेन कारण है जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने का।